नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस एक मुसीबत से निकलती नहीं है कि दूसरी मुसीबत उसके सर आ जाती है। कांग्रेस प्रदेश में चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है, जिससे उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट रहा है। अभी जो बिहार में इतनी बुरी हार हुई है, वह किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस अभी बिहार चुनाव के हार की समीक्षा कर ही रही थी कि एक नई मुसीबत आ गई। उस मुसीबत का नाम कर्नाटक है। पूरे दक्षिण भारत में जहां कांग्रेस की इकलौती सरकार है, अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के दो नेता सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार आपस में भिड़ गए और दोनों एक दूसरे पर सियासी तलवार चला रहे हैं, जिससे अब कांग्रेस के ऊपर पार्टी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की आपसी भिड़ंत कहीं कर्नाटक में कांग्रेस के मजबूत किले को ढहा न दे। कांग्रेस भी इसे संभालने में लगी है, क्योंकि कांग्रेस के लिए यह दोनों बहुत अहम है। आज हम समझेंगे यह पूरा मामला क्या है। आखिर 2023 में ही चुनाव हुआ था, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर अब भिड़ंत क्यों? कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर पैदा हुआ यह राजनीतिक संकट कोई आज का नहीं है। यह अचानक उत्पन्न नहीं हुआ। यह लंबे समय से पनप रहे दबे हुए परिणामों का नतीजा है, जो अब सबके सामने आया। इसकी शुरुआत होती है साल 2023 में, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, जो दक्षिण भारत में कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में एक प्रचंड जीत थी। लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद ही नेतृत्व को लेकर घमासान मच गया। कई दिनों के उठापटक के बाद कांग्रेस आला कमान ने आखिर कई दिनों के उठापटक के बाद कांग्रेस आला कमान ने सिद्धरमैया पर मुख्यमंत्री का मोहर लगा दिया। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री। लेकिन सिद्धरमैया पर मोहर लगने से पहले की बात कुछ और थी। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस आला कमान ने एक बैठक में तय किया कि 50-50 का फॉर्मूला लगाया जाए। 2.5 साल सिद्धरमैया और 2.5 साल डीके शिव कुमार को नेतृत्व दिया जाए। इस बैठक में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हुए, जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी, रणदीप सुरजेवाला और कई नेता। लेकिन अब सिद्धरमैया का 2.5 साल पूरा हो चुका है और आज महीनों से सुगबुगाहट हो रही थी। सरकार के आधे कार्यकाल के बाद कथित पावर शेयरिंग को लेकर जैसे ही चर्चाएं तेज हुई, जितनी अंदर की दबी हुई बातें थी, सब बाहर निकल कर आने लगी। डीके शिव कुमार ने गुरुवार को एक पोस्ट किया, कीपिंग वंस वर्ड इज द स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड। अपनी बात पर कायम रहना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस आला कमान को याद दिलाने के लिए लिखा कि इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। फिर सिद्धारमैया ने भी ट्वीट किया, शब्द की ताकत तब तक कुछ नहीं जब तक लोग भलाई के लिए कुछ न करें। उसके बाद बयान दर बयान चलते रहे। ऐसे ही खींचतान के बीच दिल्ली आला कमान ने मामले को शांत करने की कोशिश की और बाहर से अब मामला साफ दिखने भी लगा, जैसे कुछ हुआ ना हो। सीएम सिद्धरमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को अपने घर नाश्ते पर बुलाया। लेकिन जो बाहर से सब ठीक दिख रहा है, क्या वह अंदर से भी है? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।